चैप्टर नंबर है अपना 8 टेसु गीत। तो इसके अंदर आपको क्या है, गीत दे रखा है। टेसु टेसु रिस गयो मूंग को आटो पिस गयो, टेसु मांगे दही बड़ा मारो टेसु यहीं अड़ा, हाथ कटोरी थामे खड़ा एक हाथ में गेंद दड़ा, दही बड़े के ऊंचे ठाठ 2 पैसों में आवे 8, सीरी सीरी हल्ला होय जापे बैठेड़ो भैया दोई, टीलो वारो भट तीने गला कट, एक घोड़ो 9 सवार गिनती पूरी करो 1000। तो इस तरीके से एक कविता दे रखी है आपको। हमें ये जो सिंपल से आज जो लोकगीत दे रखा है उसका अपन ना व्याख्या करते हैं, उसका मतलब समझते हैं। टेसु टेसु रिस्क्यो, यानी ये पंक्ति हमें बताती है कि टेसु नाम का एक लड़का क्या है, नाराज होकर चला गया है। बच्चे खेल में ऐसा दिखाते हैं कि टेसु क्या है, रूठ गया है। फिर है मूंग को आटो पीस गयो, यानी टेसु रूठ कर कहीं चला गया और रास्ते में मूंग का आटा पीसने वाली जगह से होकर गुजरा। ये बात क्या है, मजाक और खेल की शैली में कही गई है। टेसु मांगे दही बड़ा, तो टेसु को क्या है, दही बड़े बहुत पसंद है, इसलिए वह दही बड़े मांगता है। ये लोकगीत की क्या है, एक मज़ेदार शैली है सिर्फ। फिर है हमारा टेसु यहीं अड़ा, बच्चे कहते हैं कि हमारा टेसु क्या है, यहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया। इससे क्या है, खेल में क्या है, हास्य और मस्ती का क्या है, भाव आता है। फिर है हाथ कटोरी थामे खड़ा, टेसु क्या है, एक हाथ में कटोरी पकड़े खड़ा है, यानी वह खाने की चीज़ें लेने के लिए तैयार है। एक हाथ में गेंद दड़ा, तो टेसु के दूसरे हाथ में क्या है, गेंद पकड़ी हुई है। इससे बच्चों के खेल और उनकी चंचलता का क्या है, चित्र क्या है, उभरता है इस कविता के अंदर अपने को। दही बड़े के ऊंचे ठाड़, दही बड़े के क्या है, बहुत ज़्यादा कद्र है, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वे स्वादिष्ट और विशेष भोजन में माने जाते हैं। 2 पैसों में आवे 8, पुराने समय में 2 पैसे में 8 दही बड़े मिल जाते थे। ये पंक्ति क्या मजाकिया है, अतिशयोक्ति में कही गई है, ताकि क्या है, बच्चे आनंद का महसूस करें। ताकि ये क्या है, एक लोकगीत है, इसमें ये इस तरीके से गाया गया है। सीरी सीरी हल्ला होय, सीरी सीरी लोकगीत का तालयुक्त एक शब्द है। इसका उपयोग बच्चों में उत्साह बढ़ाने और खेल का माहौल बनाने के लिए किया जाता है। जापे बैठेड़ा भैया दोई, ऐसा लगता है कि 2 भाई बैठकर देख रहे हैं या खेल में शामिल हो रहे। टीला वारो भट्ट, इस पंक्ति में कहा गया है कि पहाड़ी यानी टीले पर भट्ट नाम का व्यक्ति रहता है। ये लोक स्वर के अनुसार बोली जाती है। तीनई गला कट, ये मजेदार लाइन है। कहा गया कि इसमें 3 गले है, ये हास्य और खेल का हिस्सा है, सच नहीं है बल्कि एक क्या है, मजाक की एक कल्पना है सिर्फ। एक घोड़ो 9 सवार, एक घोड़े पे 9 सवार बैठे, ये असंभव और मजाकिया कल्पना है, जिससे क्या है, खेल का मजा बढ़ता है। गिनती पूरी करो 1000, बच्चे गिनती को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं गिनती पूरी करके 1000 तक कर दो। ये बच्चों को गिनती सिखाने का एक मनोरंजन तरीका भी है। तो अपन देखते हैं कि पूरी कविता क्या है, बच्चों को मज़ेदार खेल, लोकगीत, खाने पीने की चीज़ें, गांव का माहौल और हास्य व्यंग से क्या है, भरी हुई है। इसमें अतिशयोक्ति, चंचलता और आनंद के माध्यम से बच्चों को भाषा व संस्कृति की क्या है, समझ दी गई है। तो अपन ने अब क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कैसू को दही बड़ा बहुत पसंद है, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो ये आंसर आप खुद लिखेंगे कि टेसू तो क्या है, मतलब दही बड़ा पसंद है, लेकिन आपको क्या ज़्यादा पसंद है। जैसे मान लो कोई सब्जी स्पेशली पसंद है, या कोई मिठाई पसंद है, या कचौरी पसंद है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 पैसे में कितने दही बड़े आएंगे, तो अपने को देखो कविता में दे रखा है 2 पैसों में आवे 8, दही बड़े के ऊंचे ठाठ 2 पैसों में आवे 8। तो ये वाला आंसर लिखेंगे अपन। फिर आपको अब आपकी बारी के अंदर कुछ वस्तुओं को गिना जा सकता है और कुछ को नहीं। इनमें से जो वस्तुएं गिनी जा सकती है उनके आगे हाँ, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके आगे आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। तो अपन लिखेंगे, देखो घोड़े को अपन गिन सकते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल को अपन नहीं गिन सकते। सवार कितने सवार है वो अपन गिन सकते हैं, दही बड़े को गिन सकते हैं, कटोरियों को गिन सकते हैं, आसमान के तारों के हम नहीं गिन सकते, पैसों को गिन सकते हैं। फिर दे रखा है, इसे पढ़े, एक घोड़ो 9 सवार गिनती पूरी करो 1000। क्या सचमुच एक घोड़े पर 9 सवार हो सकते हैं? आप बताओ इन पर कितने लोग सवार हो सकते हैं? तो सचमुच क्या है, एक घोड़े पर 9 सवार नहीं हो सकते। तो साइकिल पे कितने हो सकते हैं, ऊंट पे कितने हो सकते हैं, कार पे कितने हो सकते हैं, और बस में कितने सवार हो सकते हैं? अपने साथियों से भी पूछना है और उनको क्या क्या लगता है। तो देखो साइकिल पे क्या है, एक आगे चलता है, एक पीछे बैठ सकता है, 2 ही हो सकते हैं। ऊंट पे भी क्या है, ज़्यादातर 1 या 2 लोग ही बैठते हैं। फिर क्या है, कार के अंदर 1 ड्राइवर प्लस 3-4 यात्री, वो कार के अनुसार ही डिपेंड करता है। बस में भी बस के आकार पर डिपेंड करता है कि 40 से 50 तक बैठ सकते हैं। फिर अपनी भाषा में इन वाक्यों को अपनी आपकी भाषा में कैसे बोलेंगे। मूंग को आटो पीस गयो, यानी मूंग का आटा पीस गया है, या आटा पिसा हुआ है मूंग का,
मूंग का आटा पिस गया। मतलब इस तरीके से जो भी आप बोलते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। मारो टेसू यहीं अड़ा, यानी मेरा टेसू यहीं पर अड़ा हुआ है या अडीक है, या मारो टेसो अठी अड़ेड़ो, या ऐसे कुछ लिखना है आपको। एक घोड़ो 9 सवार, एक घोड़े 9 सवार, एक घोड़े पे 9 सवार, एक घोड़ो 9 सवार, कुछ भी आप अपने जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हो जिस तरीके से आप बोल सकते हो वो आप ही क्या करना है, आपको लिखना है। घोड़ो, घोड़ो ये लोकल लैंग्वेज है, घोड़ा से ये हिंदी है, इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर है मूंग को आटो पीस गयो, तो ये तो मारवाड़ी शब्द है, अपन हिंदी में लिखेंगे तो इसको कैसे, मूंग का आटा पीस चुक गया है। मारा टैसू यहीं अड़ा, कि मेरा टैसू यहीं पे अड़िक है। फिर एक घोड़ो 9 सवार, एक घोड़े पे 9 सवार, इस तरीके से अपन लिखेंगे जैसे एक घोड़े पे 9 सवार। फिर आपको क्या करना है, वाक्य बनाने। दही बड़ा, दही बड़ा, मैंने मेले में दही बड़ा खाया। गेंद से, राहुल मैदान में गेंद से खेल रहा है। मेरा भाई स्कूल जाता है, खेत के पास एक घोड़ा खड़ा है। इस तरीके से अपन वाक्य बनाएंगे। फिर ध्वनि जागरूकता का खेल है जिसमें घ यानी घड़ी, घड़ी से स्टार्ट होता है। फिर खरगोश दे रखा है, फिर आपको एक झोंपड़ी दे रखी है, घर दे रखा है, फिर ये ऊँट दे रखा है। तो अपन यहाँ पे ना घ दगने वाले चित्र को पहचाने और सही का निशान लगाना है। तो जैसे घड़ी होता है तो घड़ी वाले पर लगा देंगे। और फिर इधर एक झोंपड़ी दे रखी है, अगर ये पूरा घर होता तो अपन घर होता तो अपन इस पर भी राइट लगा देते, लेकिन एक झोंपड़ी का चित्र है तो ये झोंपड़ी होगा। फिर है गैसे अपने को लिखना है, इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है और लिखना है, तो वो भी अपन इस तरीके से मिला के लिख देंगे। घर का घर हो जाएगा, घटना हो जाएगा, घेरना हो जाएगा। फिर घटक, घूमना, घराना, घुसना, घमासान, इस तरीके से सेम टू सेम लिखना है आपको। फिर आगे एक और दे रखा है आपको, ओ ध्वनि वाले चित्र को पहचानना है और सही का निशान लगाना है। तो ओ से औरत पे अपन क्या है, सही का निशान लगाएंगे। फिर इस तरीके से लिखेंगे। कुछ मात्राएं दे रखी है उनको आपको लगा के फिर क्या लिखना है, तो वो भी अपन इस तरीके से लिखेंगे। मिला के लिखना है तो उसमें और, औरत और औजार हो जाएगा। फिर सेम टू सेम नीचे जो दे रखा है वो अपने को सेम टू सेम लिखना है, वो भी अपन इस तरीके से लिख लेंगे। फिर आगे ठह से ठंटेरा, तो ठंटेरे वाले पे अपन राइट का निशान लगा देते हैं। फिर इसको लिखना है तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। मात्रा वाले शब्दों को अपन सही से भरेंगे, फिर मिला के लिखना है, उनको अपन मिला के लिख लेंगे इस तरीके से। ठंड, बैठक और ठंटेरा, ठीक, ठंडी, कठिन, ठोकर और ठहाका, इस तरीके से अपन पढ़ना भी है और साथ में लिखना भी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है विकास की दादी। तो विकास की दादी क्या, हमेशा गर्मी के दिनों में ही विकास के यहाँ आती थी। तो विकास की जो दादी है वो क्या है, हमेशा गर्मी के दिनों में ही विकास के घर आती थी। वे ऐसी जगह रहती थी जहाँ ठंड नहीं पड़ती, उनको ठंड जरा भी पसंद नहीं थी। उनको बहुत ठंड लगती है, ठंड में उनसे उठा बैठा भी नहीं जाता था, उनके घुटने भी दुखते थे। विकास ने उनके लिए रुई की एक रजाई बनवाई, रजाई से दादी को आराम मिला। तो विकास की दादी गर्मी में ही क्यों आती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी और उसके घुटने दुखते थे। फिर ठंड के दिनों में दादी के साथ क्या होता था, दादी के साथ क्या होता, उनसे उठा बैठा नहीं जाता था, उनके घुटने दर्द करते थे। आप विकास की जगह होते तो दादी के लिए क्या करते, तो दादी के लिए हम भी विकास की तरह एक रजाई बनवाते, साथ में कुछ गर्म कपड़े खरीदते जो उन्हें पहनाने के लिए होते और उनका ध्यान रखते। फिर आपको कौन कौन सा मौसम पसंद है ये आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे शीत ऋतु पसंद है या ग्रीष्म ऋतु पसंद है या वसंत वाली पसंद है, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। विकास ने रजाई क्यों बनवाई, क्योंकि दादी को क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, उनसे ना ठंड के अंदर उठा बैठा भी नहीं जाता था, उनके घुटने दर्द होते थे, तो उनके लिए गर्म रजाई बनवा दी। फिर दादी को ठंड क्यों पसंद नहीं थी, क्योंकि उनसे क्या है, ठंड में उठा बैठा नहीं जाता था, उनके घुटने दुखते थे इसलिए। तो ये था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में।